Welcome to our online class. Today our topic is acid, base and salt. It is an important topic for 10th class students and also inter-class students. We know that there are 118 elements in our periodic table, and these elements form many chemical compounds. These chemical compounds are classified in acid, base and salt. To explain acid, base and salt, there are two theories: classical theory and modern theory. In modern theory there are three concepts. Arrhenius concept, it is based upon the water ion system. Bronsted-Lowry concept, it is based upon the proton donor acceptor system. And Lewis concept. In this session we discuss classical theory and Arrhenius theory. Arrhenius theory वाटर आयन सिस्टम पर डिपेंड है। 10th क्लास में हमको केवल क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में अरहीनियस थ्योरी को ही पढ़ना है। इसके बाद हम एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद हम साल्ट को समझेंगे और साल्ट की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और कुछ कॉमन एसिड, बेस और साल्ट लेकर के हम आगे को क्लासिकल थ्योरी को समझते हैं। क्लासिकल थ्योरी को पुराना सिद्धांत भी कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट टेस्ट और कलर चेंज पर डिपेंड है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इट इज डिपेंड अपॉन कलर चेंज एंड टेस्ट। Acids are those substances which turn blue, litmus, red and sour in taste. Bases are those substances which turn red, litmus, blue and bitter in taste. Example of acids: common fruits like raw mango, कच्चा आम, raw grape, कच्चे अंगूर, tamarind, इमली, orange, lemon, etc. ये सब एग्जाम्पल एसिड्स के हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेस: ऑल मेटल ऑक्साइड, Na2O, CaO, ये मेटल ऑक्साइड्स हैं। एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, etc. ये सब बेस कहलाते हैं। एसिड रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। यह स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं और यह स्वाद में कड़वे होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एसिड, एसिड्स आर क्लासिफाइड into two parts: mineral acids and organic acids. Mineral acids are those which are formed from minerals. जो मिनरल्स से हमको प्राप्त होते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये मिनरल एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही कोरोसिव होते हैं। यदि ये हमारे कपड़े पर या हाथ पर गिर जाते हैं तो ये हमारी स्किन को जला सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, इसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड, ये कुछ मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स वह एसिड्स होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। ये वीक नेचर के होते हैं, इनको हम खा भी सकते हैं और हम इनका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स इस प्रकार हैं: एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर, सिरके को विनेगर बोलते हैं। विनेगर में जो एसिड पाया जाता है उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। सिट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, हमें मालूम है कि लेमन और ऑरेंज टेस्ट में खट्टे होते हैं। किस कारण से ये खट्टे होते हैं? सिट्रिक एसिड के कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। लैक्टिक एसिड, ये खट्टे दूध में पाया जाता है और दूध का खट्टापन इसी के कारण होता है। टारमेनिक एसिड, इसको इमली से प्राप्त करते हैं। इमली का खट्टापन जो है टर्मेरिक एसिड से
के कारण होता है। ऑक्सैलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड ये रेड आंट में पाया जाता है। लाल रंग की जो चींटी होती है उसके डंक में, उसके स्ट्रिंग में जो एसिड पाया जाता है उसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर यह सीखा कि ऑर्गेनिक एसिड्स मिनरल्स एसिड से डिफरेंट होते हैं। यह वीक नेचर के होते हैं। इनका उपयोग हम खाने में कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को खट्टा करना है, चाउमीन है, आप लोग चाउमीन खाते होंगे, वह खट्टे जो हैं वो विनेगर या एसिटिक एसिड के से वह खट्टे किए जाते हैं। ये वीक नेचर के होते हैं, जबकि मिनरल एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। हमारे हाथ को जला सकते हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इनको बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। आइए एसिड्स का एक और क्लासिफिकेशन समझते हैं। यहाँ पर हमने एसिड्स को स्ट्रॉन्ग और वीक दो पार्ट में डिवाइड किया है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी मैंने मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स आपको समझाए थे। यहाँ पर केवल मैंने टाइटल ही चेंज किया है। आपको मालूम है जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वह स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वह सब वीक नेचर के होते हैं। आइए एसिड्स को और एक प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। हमने एसिड्स को दो प्रकार से क्लासीफाई किया है, कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड्स विच हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड आर दोज एसिड्स विच हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसे एसिड जिनमें वाटर की परसेंटेज कम होती है वह कंसनट्रेटेड एसिड कहलाते हैं, और ऐसे एसिड्स जिनमें वाटर की अमाउंट्स ज़्यादा होती है उनको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। वाटर ऐड करने पर कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम एसिड में वाटर को ऐड करते हैं उसकी कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी और एसिड डाइल्यूट होता चला जाएगा। हमने समझा कि एसिड्स में यदि वाटर की अमाउंट कम होती है तो वह कंसनट्रेटेड एसिड होता है, और जैसे जैसे हम उसमें वाटर की अमाउंट मिलाते जाते हैं वह डाइल्यूट होता चला जाता है। जब हम किसी एसिड में वाटर को मिक्स करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन के फलस्वरूप एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है। सामने मैंने इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझाया है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में एक बीकर में मैंने वाटर लेकर के बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड मैंने इसमें गिराया है। इस प्रकार से हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो लार्ज अमाउंट में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज कम है, और हम इस प्रकार से इसको कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में चेंज कर सकते हैं। जबकि दूसरा वाला जो मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिखाया है वह रॉन्ग प्रोसेस है कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का। इस वाले बीकर में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और बूंद बूंद करके उसमें मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को ऐड किया है। इस प्रकार से एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट के कारण वाटर्स और सल्फ्यूरिक एसिड वेपर में चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो हम ये सदैव ध्यान रखते हैं कि जब भी हमको कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में चेंज करना होता है तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं। यहाँ पर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, बेसिस आर दो सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड वेडर एंड टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। बेसिस आर केमिकली अपोजिट टू एसिड। बेस और एसिड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि हम बेस में एसिड मिला देते हैं तो वह एक दूसरे को न्यूट्रलाइज
कर देते हैं। सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मेटल ऑक्साइड लाइक Na2O, CaO, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये भी बेसिक नेचर का होता है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स लाइक Na2CO3, CaCO3, ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। ऑल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। सभी बेसिस को दो प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी हमने बेसिस को समझ लिया। अब हम एल्कली के बारे में बात करते हैं। एल्कली आर द दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। सभी बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ ही बेस ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। सामने हमने कुछ एल्कली लिख रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। दीज आर द एल्कली। हम कह सकते हैं कि सभी एल्कली बेस होते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बेस एल्कली हों। एसिड एंड बेस की क्लासिकल थ्योरी हमने समझी। आइए अब एसिड और बेस को इंडिकेट करना और पहचानना समझते हैं, किस प्रकार से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर स्मेल चेंज करके या कलर चेंज करके एसिड और बेस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सामने एक एसिड बेस इंडिकेटर लिखा हुआ है, लिटमस। ये एक कॉमन बेस एसिड बेस इंडिकेटर है। ये पर्पल कलर का होता है। जब हम लिटमस को एसिड सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं तो वह रेड कलर का हो जाता है। जब हम लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो वह ब्लू कलर का हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लिटमस जो है वह दो कलर में पाया जाता है, रेड एंड ब्लू। लिटमस यदि रेड कलर का है और वह ब्लू कलर का हो रहा है किसी केमिकल सॉल्यूशन में डुबोने पर, तो वह केमिकल सॉल्यूशन एसिड होगा। और यदि कोई लिटमस किसी केमिकल सॉल्यूशन में इमर्स करने पर ब्लू से रेड हो जाता है तो वह केमिकल सॉल्यूशन बेस होगा। इस प्रकार हम लिटमस की सहायता से एसिड और बेस सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। आइए कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स की ओर बढ़ते हैं। टर्मेरिक यानी कि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर का कलर येलो होता है। इसके द्वारा हम बेसिक सब्सटेंस को पता लगा सकते हैं। यदि किसी बेसिक सब्सटेंस को हल्दी में मिलाया जाता है तो हल्दी का कलर येलो से रेड हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी लेकर के उसमें साबुन का पानी मिलाइए तो आप देखेंगे साबुन का पानी मिलाने पर हल्दी येलो से रेड हो जाती है। एक तीसरा नेचुरल इंडिकेटर ओनियन है। ओनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यदि हम बेसिक सॉल्यूशन को ओनियन से ट्रीट करते हैं तो ओनियन की जो स्मेल है वह ख़त्म हो जाती है। तो ये सामने दो इंडिकेटर हैं, हल्दी और प्याज। ये केवल बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कुछ और भी एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जिनको आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, जैसे फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। इनके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। एसिड और बेस की क्लासिकल थ्योरी हम समझ चुके हैं। आइए मॉडर्न थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। एसिड और बेस की मॉडर्न थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज़ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में केवल अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। शेष 2 थ्योरीज़ बड़ी क्लासों में हम समझेंगे। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट
हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन पर डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड बेस गिव्स OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। जो सब्सटेंस वाटर में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम एसिड कहते हैं, और जो सब्सटेंस वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम बेस कहते हैं। यहाँ पर हमको वाटर की प्रेजेंस को समझना होगा। वाटर की प्रेजेंस हम दो प्रकार से जस्टिफाई कर सकते हैं, वाटर सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में वाटर इन एक्सेस अमाउंट, वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर इन लेस अमाउंट, वाटर जो है कम मात्रा में होता है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले वाटर सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सामने हमने एक एक्टिविटी ली है जिसमें कि हम वाटर सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन को समझ रहे हैं। वाटर सॉल्यूशन एक्टिविटी को समझने के लिए हमने एक बीकर में वाटर जो है ज़्यादा मात्रा में ले रखा है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में हमने आयनिक सब्सटेंस मिला रखा है, तो ये हमारा वाटर सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको इस प्रकार से शो करेंगे, AB = वाटर A आयन प्लस B आयन। जबकि दूसरी एक्टिविटी में एक्वस सॉल्यूशन समझने के लिए हमने एक बीकर में आयनिक सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में ले रखा है और वाटर जो है लेस अमाउंट में ले रखा है। इसको हम इस प्रकार से शो करेंगे, AB एक्वस = A आयन एक्वस प्लस B आयन एक्वस। आइए अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पर आगे की ओर चलते हैं। एसिड्स और बेस को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिख रखी हैं जो कि एक्वस मीडियम में हैं। HCl = H आयन प्लस Cl आयन। ये एक एसिड है क्योंकि यह एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन देता है। इसी प्रकार से HNO3 भी एक एसिड है क्योंकि यह एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन देता है। इसी प्रकार हम H2SO4 तथा CH3COOH के बारे में कह सकते हैं कि ये सभी एसिड हैं क्योंकि ये एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसी प्रकार से हमने बेसिस को समझने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस एक्वस मीडियम में लिख रखे हैं। ये सभी केमिकल सब्सटेंस एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी बेसिस हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड एंड व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो सामने इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि वह केमिकल सब्सटेंस जो मोर देन 30% आयोनाइज होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस कह सकते हैं, और वह सब्सटेंस जो लेस देन 30% आयोनाइज होते हैं उनको हम वीक एसिड एंड बेस कह सकते हैं। सामने आप फिर से वही स्क्रीन देख रहे होंगे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा सबसे नीचे एक चेंजेस हो गए हैं कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स लिखे हुए हैं। अगर हम एसिडिक रेडिकल्स की बात करें तो एसिडिक रेडिकल्स आर द दो सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एसिड एंड हैविंग नेगेटिव चार्ज। यदि हम एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो एसिड एक्वस मीडियम में या वाटर सॉल्यूशन में आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आयन के रूप में एसिडिक रेडिकल हमको देते हैं। एसिडिक रेडिकल वह होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन वह OH आयन नहीं होते। इसी प्रकार सामने बेसिक्स के आयोनाइजेशन रिएक्शन में आपने नोटिस किया होगा नीचे एक बेसिक रेडिकल लिखा हुआ है। बेसिक रेडिकल्स बेस के पार्ट होते हैं और आयनाइज होने पर यह पॉजिटिव चार्ज देते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन नहीं होते। तो इस प्रकार हमारा एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। एसिडिक रेडिकल्स आर द दोज पार्ट ऑफ एसिड विच गिव्स नेगेटिव आयन इन वाटर सॉल्यूशन एंड बेसिक रेडिकल्स आर दोज पार्ट ऑफ बेस विच गिव्स
पॉजिटिव आयन इन वाटर सोल्यूशन। इस प्रकार एसिड और बेस का हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। अब जब हम सेकंड सेशन में मिलेंगे तो एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।